इंद्रमणि, मैं तो जाता हूँ, पर याद रखो यह हत्या तुम्हारी ही गर्दन पर होगी। यदि लड़के को तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो उसी दाई के पास जाओ, उनसे विनती और प्रार्थना करो, क्षमा मांगो। तुम्हारे बच्चे की जान उसकी दया के अधीन है। सुखदा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। इंद्रमणि ने पूछा, क्या मर्जी है, जाओ उसे बुला लाओ। सुखदा, तुम क्यों जाओगे, मैं आप ही चली जाऊंगी। इंद्रमणि, नहीं, क्षमा करो, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। न जाने तुम्हारी ज़बान से क्या निकल पड़े कि जो वह आती भी हो तो न आवे। सुखदा ने पति की ओर फिर तिरस्कार की दृष्टि से देखा और बोली, हाँ, और क्या मुझे बच्चे की बीमारी का शौक थोड़े ही है। मैंने लाज के मारे तुमसे कहा नहीं, पर मेरे हृदय में यह बात बार बार उठी है। यदि मुझे दाई के मकान का पूरा पता मालूम होता तो मैं कभी की उसे मना लाई होती। वह मुझसे कितनी भी नाराज हो, पर रुद्र से उसे प्रेम था। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी। तुम विनती करने को कहते हो, मैं उसके पैरों पड़ने को तैयार हूँ। उसके पैरों को आंसुओं से भिगोऊंगी और जिस तरह राजी हो राजी करूंगी। सुखदा ने बहुत धैर्य धरकर यह बातें कही, परंतु उमलते हुए आंसू अब न रुक सके। इंद्रमणि ने स्त्री की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा और लज्जित हो बोले, मैं तुम्हारा जाना उचित नहीं समझता, मैं खुद ही जाता हूँ। 5. कैलासी संसार में अकेली थी। किसी समय उसका परिवार गुलाब की तरह फूला हुआ था, परंतु धीरे धीरे सब पंक्तियां गिर गई। अब उसकी सब हरियाली नष्टभ्रष्ट हो गई और अब वही एक सूखी हुई टहनी उस हरे भरे पेड़ का चिन्ह रह गई थी। परंतु रुद्र को पाकर इस सूखी हुई टहनी में जान पड़ गई थी। इसमें हरी भरी पत्तियां निकल आई थी। वह जीवन, जो अब तक नीरस और शुष्क था, अब सरस और सजीव हो गया था। अंधेरे जंगल में भटके हुए पथिक को प्रकाश की झलक आने लगी थी। अब उसका जीवन निरर्थक नहीं बल्कि सार्थक हो गया था। कैलासी रुद्र की भोली बातों पर निछावर हो गई, पर स्नेह सुखदा से छिपाती थी, इसलिए कि माँ के हृदय पर द्वेष न हो। वह रुद्र के लिए माँ से छिपाकर मिठाइयाँ लाती और उसे खिलाकर प्रसन्न होती। वह दिन में 2-3 बार उसे उबटन मलती कि बच्चा खूब पुष्ट हो। वह दूसरों के सामने उसे कोई चीज नहीं खिलाती कि उसे नजर लग जाएगी। सदा वह दूसरों से बच्चे के अल्पाहार का रोना रोया करती। उसे बुरी नज़र से बचाने के लिए तावीज और गड़े लाती रहती। यह उसका विशुद्ध प्रेम था। उसमें स्वार्थ की गंध भी न थी। इस घर से निकलकर कैलासी की वह दशा थी जो थिएटर में एकाएक बिजली के लैंपों के बुझ जाने से दर्शकों की होती है। उसके सामने वही सूरत नाच रही थी। कानों में वही प्यारी प्यारी बातें गूंज रही थी। उसे अपना घर काटे खाता था। उस काल कोठरी में दम घुट जाता था। रात ज्योंत्यों कर कटी। सुबह को वह घर में झाड़ू लगा रही थी। एकाएक बाहर ताजे हलवे की आवाज सुनकर बड़ी फुर्ती से निकल आई। तब तक याद आ गया, आज हलवा कौन खाएगा, आज गोद में बैठकर कौन चहकेगा। मान सुनने के लिए जो हलवा खाते समय रुद्र की होठों से और शरीर के एक एक अंग से बरसता था, हृदय तड़प उठा। वह व्याकुल होकर घर से बाहर निकली कि चलूं, रुद्र को देख आऊं, पर आधे रास्ते से लौट गई। रुद्र कैलासी के ध्यान से एक क्षण भर के लिए भी नहीं उतरता था। वह सोते सोते चौंक पड़ती, जान पड़ता रुद्र डंडे का घोड़ा दबाए चला आता है। पड़ोसिनों के पास जाती तो रुद्र की ही चर्चा करती। रुद्र उसके दिल और जान में बसा हुआ था। सुखदा के कठोरतापूर्ण कुव्यवहार का उसके हृदय में ध्यान नहीं था। वह रोज इरादा करती थी कि आज रुद्र को देखने चलूंगी। उसके लिए बाजार से मिठाइयाँ और खिलौने लाती। घर से चलती, पर रास्ते से लौट आती। कभी भी 2-4 कदम से आगे नहीं बढ़ा जाता। कौन सा मुँह लेकर जाऊं? जो प्रेम को घूरता समझता हो, उसे कौन सा मुँह दिखाऊं? कभी सोचती, यदि रुद्र हमें न पहचाने तो।
बच्चों के प्रेम का ठिकाना ही क्या नहीं दाई से हिलमिल गया होगा। यह ख्याल उसके पैरों पर जंजीर का काम कर जाता था। इस तरह 2 हफ्ते बीत गए। कैलासी का जी उचाट रहता, जैसे उसे कोई लंबी यात्रा करनी हो। घर की चीजें जहाँ की तहाँ पड़ी रहती, न खाने की सुधि थी, न पहनने की। रात दिन रुद्र ही के ध्यान में डूबी रहती थी। संयोग से इन्हीं दिनों बद्रीनाथ की यात्रा का समय आ गया। मुहल्ले के कुछ लोग यात्रा की तैयारियां करने लगे। कैलासी की दशा इस समय उस पालतू चिड़िया की सी थी जो पिंजरे से निकलकर फिर किसी कोने की खोज में हो। उसे विस्मृति का यह अच्छा अवसर मिल गया। यात्रा के लिए तैयार हो गई। आसमान पर काली घटाएं छाई थीं और हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी। कुछ गाड़ियों में बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से विदा हो रहे थे। चारों तरफ हलचल सी मची थी। संसार माया आज भी उन्हें जकड़े हुए थी। कोई स्त्री को सावधान कर रहा था कि घान कट जावे तो ताल वाले खेत में मटर बो देना और बाग के पास गेहूं। कोई अपने जवान लड़के को समझा रहा था, असामियों पर बकाया लगान की नालिश में देर न करना और 2 रुपये सैकड़ा सूद जरूर काट लेना। एक बूढ़े व्यापारी महाशय अपने मुनीम से कह रहे थे कि माल आने में देरी हो तो खुद चले जाइएगा और चलतू माल लीजिएगा, नहीं तो रुपया फंस जाएगा। पर कोई कोई ऐसे श्रद्धालु मनुष्य भी थे जो ध्यानमग्न दिखाई देते थे। वे या तो चुपचाप आसमान की ओर निहार रहे थे या माला फेरने में तल्लीन थे। कैलासी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी, इन भले आदमियों को अब भी संसार की चिंता नहीं छोड़ती। वही वाणिज्य व्यापार लेनदेन की चर्चा। रुद्र इस समय यहाँ होता तो बहुत रोता, मेरी गोद से कभी न उतरता। लौटकर उसे अवश्य देखने जाऊंगी। ऐ ईश्वर, किसी तरह गाड़ी चले। गर्मी के मारे जी व्याकुल हो रहा है। इतनी घटा उमड़ी हुई है, किंतु बरसने का नाम नहीं लेती। मालूम नहीं यह रेल वाले क्यों देर कर रहे हैं। झूठ-मूठ इधर-उधर दौड़ते फिरते हैं। यह नहीं कि झटपट गाड़ी खोल दे, यात्रियों की जान में जान आए। एकाएक उसने इंद्रमनी को बाइसिकल लिए प्लेटफार्म पर आते देखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े पसीनों से तर थे। वह गाड़ियों में झांकने लगे। कैलासी केवल यह जताने के लिए कि मैं भी यात्रा करने जा रही हूँ, गाड़ी से बाहर निकल आई। इंद्रमणि उसे देखते ही लपककर करीब आ गए और बोले, क्यों कैलासी, तुम भी यात्रा को चलीं? कैलासी ने सगर्व दीनता से उत्तर दिया, हाँ, यहाँ क्या करूँ, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाए। परमात्मा के यहाँ मुँह दिखाने का कोई उपाय होना चाहिए। रुद्र बाबू अच्छी तरह है। इंद्रमणि, अब जा रही हो, रुद्र का हाल पूछकर क्या करोगी? उसे आशीर्वाद देती रहना। कैलासी की छाती धड़कने लगी। घबराकर बोली, उनका जी अच्छा नहीं है क्या? इंद्रमणि, वह तो उसी दिन से बीमार है जिस दिन तुम वहां से निकलीं। 2 हफ्ते तक अन्ना की रट लगाई। अब 1 हफ्ते से खांसी और बुखार में पड़ा है। सारी दवाइयाँ करके हार गया, कुछ फायदा न हुआ। मैंने सोचा था कि चलकर तुम्हारी अनुनय विनय करके लिवा लाऊंगा। क्या जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत संभल जाए, पर तुम्हारे घर गया तो मालूम हुआ कि तुम यात्रा करने जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूँ? तुम्हारे साथ सलूक ही कौन सा अच्छा किया जो इतना साहस करूँ? फिर पुण्यकार्य में विघ्न डालने का भी डर है। जाओ, उसका ईश्वर मालिक है। आयु शेष है तो बच ही जाएगा, अन्यथा ईश्वरीय गति में किसी का क्या वश। कैलासी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सामने की चीजें तैरती हुई मालूम होने लगीं। हृदय भावी अशुभ की आशंका से दहल गया। हृदय से निकल पड़ा, हे ईश्वर, मेरे रुद्र का बाल बाका न हो। प्रेम से गला भर आया। विचार किया, मैं कैसी कठोर हृदय हूँ। प्यार बच्चा रो रोकर हलकान हो गया और मैं उसे देखने तक नहीं गई। सुखदा का स्वभाव अच्छा नहीं,
न सही, किंतु रुद्र ने मेरा क्या बिगाड़ा था कि मैंने माँ का बदला बेटे से लिया। ईश्वर मेरा अपराध क्षमा करे। प्यारा रुद्र मेरे लिए हुड़क रहा है। इस ख्याल से कैलासी का कलेजा मसोस उठा था और आंखों से आंसू बह निकले थे। मुझे क्या मालूम था कि उसे मुझसे इतना प्रेम है। नहीं मालूम बच्चे की क्या दशा है। भयातुर हो बोली, दूध तो पीते हैं ऐना। इंद्रमनी, तुम दूध पीने को कहती हो, उसने 2 दिन से आँख नहीं खोली। कैलासी, हे मेरे परमात्मा। अरे ओ कुली, कुली, बेटा, आकर मेरा सामान गाड़ी से उतार दे। अब मुझे तीर्थ जाना नहीं सुएता। हाँ बेटा, जल्दी कर। बाबूजी, देखो कोई इक्का हो तो ठीक कर लो। इक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर बग्गियां खड़ी थीं। घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। कैलासी बार बार झुंझलाती थी और इक्कावान से कहती थी, बेटा, जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज्यादा दे दूंगी। रास्ते में मुसाफिरों की भीड़ देखकर उसे क्रोध आता था। उसका जी चाहता था कि घोड़ों के पर लग जाते, लेकिन इंद्रमनी का मकान करीब आ गया था तो कैलासी का हृदय उछलने लगा। बार बार हृदय से रुद्र के लिए आशीर्वाद निकलने लगा, ईश्वर करे सब कुछ कुशल मंगल हो। इक्का इंद्रमनी की गली की ओर मुड़ा। अकस्मात कैलासी के मकान में रोने की ध्वनि पड़ी। कलेजा मुंह को आ गया। सिर में चक्कर आ गया। मालूम हुआ नदी में डूब जाती हूँ। जी चाहा कि इक्के पर से कूद पड़ूं, पर थोड़ी देर में मालूम हुआ कि कोई स्त्री मैके से विदा हो रही है। संतोष हुआ। अंत में इंद्रमनी का मकान आ पहुंचा। कैलासी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका। जैसे कोई घर से भागा हुआ अनाथ लड़का शाम को भूखा प्यासा घर आए, दरवाजे की ओर सटकी हुई आंखों से देखे कि कोई बैठा तो नहीं। दरवाजे पर सन्नाटा छाया हुआ था। महाराज बैठा सुरती मल रहा था। कैलासी को जरा ढारस हुआ। घर में बैठी तो देखा कि नहीं, दाई पुलटिस पका रही है। हृदय में बल का संचार हुआ। सुखदा के कमरे में गई तो उसका हृदय गर्मी के मध्याह्नकाल के सदृश काँप रहा था। सुखदा रुद्र को गोद में लिए दरवाजे की ओर एकटक ताक रही थी। शोक और करुणा की मूर्ति बनी थी। कैलासी ने सुखदा से कुछ नहीं पूछा। रुद्र को उसकी गोद से लिया और उसकी तरस सजल नयनों से देखकर कहा, बेटा रुद्र, आंखें खोलो। रुद्र ने आंखें खोली। क्षणभर दाई को चुपचाप देखता रहा और तब एकाएक दाई के गले से लिपट कर बोला, अन्ना आई, अन्ना आई। रुद्र का पीला मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा, जैसे बुझते हुए दीपक में तेल पड़ जाए। ऐसा मालूम हुआ मानो वह कुछ बर गया है। 1 हफ्ता बीत गया। प्रातः काल का समय था। रुद्र आंगन में खेल रहा था। इंद्रमनी ने बाहर आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार से बोले, तुम्हारी अन्ना को मारकर भगा दे। रुद्र ने मुंह बनाकर कहा, नहीं रोएगी। कैलासी बोली, क्यों बेटा, तुमने तो मुझे बद्रीनाथ नहीं जाने दिया। मेरी यात्रा का पुण्य कौन देगा? इंद्रमनी ने मुस्कराकर कहा, तुम्हें उससे कहीं अधिक पुण्य मिल गया। यह तीर्थ महातीर्थ है।